स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 14A के थे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया था। इन फिगर 14.49 AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। AB यहाँ पे डायमीटर है, O सेंटर है, लिखा हुआ है कि whose center is O. Given that ECD is equal to angle EDC is equal to 30 degree. ECD is equal to EDC 32 यहाँ पे मेंशन है। कैलकुलेट एंगल CEF। CEF कहाँ दिख रहा है? तो C यहाँ है और E यहाँ है और F यहाँ है, यानी ये वाली एंगल हमें कैलकुलेट करनी है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि COF भी कैलकुलेट करके बताओ। अब ये देखो CEF और कौन सा बोल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इजी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इस ट्रायंगल में EDC में ये एक्सटीरियर एंगल हो रहा है। तो 32 + 32 ये हो गया 64 एक्सटीरियर एंगल, और ये 32 डिग्री बन रहा है आर्क FC से, और उसी आर्क FC से बन रहा है एंगल COF, यानी कि ये इसका डबल हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64। स्टेप्स लिखते हैं हम इसके लिए। इन ट्रायंगल DEC, यहां मैंने लिखा कि इन ट्रायंगल DEC क्या लिखना है? एक्सटीरियर एंगल CEF जो हमें निकालना है, एक्सटीरियर एंगल CEF is equal to sum of interior opposite angle, यानी कि ACD and EDC, एंगल EDC प्लस एंगल ECD। ठीक है, अब ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहां लिख सकते हो कि सिंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो समझाने के लिए हम आपको क्या कर रहे हैं ना, साइंस का यूज कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करना, पूरा स्टेटमेंट लिखना। तो एंगल CEF जो कि आपका एक्सटीरियर है इस ट्रायंगल के लिए, ये 32 + 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई? 64। अब आर्क FC सबटेंड करता है सरकमफ्रेंस पे, आर्क FC सबटेंड कर रहा है एंगल COF सेंटर पे। लिखते हैं हम यहां पे कि CF आर्क सबटेंड्स एंगल CDF ठीक है, एट सरकमफ्रेंस एंड एंगल COF एट सेंटर। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा? एंगल COF इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल CDF। और CDF एक्चुअली में क्या है? देखो एंगल CDF एक्चुअली में ये है एंगल CDE या EDC बोल सकते हो इसको। क्या है? EDC। और ये कितना है? 32 डिग्रीज। तो ट्वाइस होगा इसका, 2 × 32 कितना हो गया? ये 64 डिग्रीज। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। इन फिगर 14.50 ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चारों पॉइंट सर्कल पे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इन विच DAC इज इक्वल टू 27, DAC मेंशन है, DBA इज इक्वल टू 50, यानी कि DBA यहाँ 50, ADB इज इक्वल टू 33 है। कैलकुलेट DBC कहाँ दिख रहा है मुझे? DBC यानी ये एंगल मुझे कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा DC भी कैलकुलेट करनी है, DCB, अच्छा ये पूरा होल DCB, फिर उसके बाद CAB कैलकुलेट करना है मुझे, यानी CAB ये वाली एंगल कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे आप देखो, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं, ये अगर 33 है
तो ये भी 33 होगा यहां से यहां तक एंगल इन द सेम सेगमेंट। अगर ये 27 है तो ये भी कितना होगा 27 होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। डीसी से ही सीडीए सीएडी और डीसी से ही डीबीसी, ये चीज आ गया। अगर यहाँ 50 है तो यहाँ भी कितना होगा 50 होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये 50 33 कितना होगा आपका 83, 180 से माइनस करने पे ये वाली एंगल भी आपकी निकल जाएगी। 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। चलो आसान भी है। हाँ, सबसे पहले क्या लिखेंगे एंगल ए सी बी। सबसे पहले मैंने लिखा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाउ मच 33 डिग्रीज। क्या लिखेंगे रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट लिख दिया। तो यहाँ 33, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 33 डिग्रीज। फिर उसके बाद आपका ये वाले एंगल की तरफ अब कौन सा है ये 27 वाला, यहाँ 27 वाले के है ना। तो क्या लिखेंगे सी ए डी। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। सी बी डी इज इक्वल टू हाउ मच 27 डिग्रीज। 27 डिग्रीज रीजन सेम होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। यानी कि इधर से देखो ये डीसी आर्क से ही ये 27 बना हुआ है और डीसी वाले से ही ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा है 27 डिग्रीज। इतनी चीजें आ गई। अब यही 50 से यहाँ पे भी आ जाओ, है ना। ये वाला आर्क है दिख रहा होगा एडी, एडी सब्टेंड कर रहा है एसीडी सर्कमफ्रेंस पे और यही एडी एबीडी, ठीक है। क्या लिखेंगे एंगल, क्या निकालना था डीबीसी, कहीं निकला क्या, हाँ सीबीडी 27 निकल तो गया यहाँ पे। एंगल पहले लिख लेते हैं ए सी डी। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाउ मच 50 डिग्रीज। और यहां पे भी रीजन सेम होगा एंगल इन सेम सेगमेंट। पूछा क्या क्या था हम लोगों से, डीबीसी इसने पूछा था, डी बी और सी, इसको हमने सीबीडी लिख दिया है। सीबीडी को हम यहां पे क्या लिखते हैं सीबीडी, ठीक है। यहां सीबीडी को इसमें क्या लिखा हुआ है डी बी सी, तो हमने भी यहां पे लिख दिया डी बी सी। देखो वही हो रहा है ना, डी बी सी मिल गया 27। डी सी बी कहाँ है, अब डी सी बी अभी नहीं निकला है, कहाँ है यहाँ पे, डी यहाँ है, सी यहाँ है और बी यहाँ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एंगल डी सी बी, ये दो एंगल्स को मिला के बन रहा है। किसको किसको, एक तो ए सी डी को मिला के बन रहा है और एक तो बी सी ए को या ए सी बी को मिला के बन रहा है। तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल कौन सा ए सी बी, इन दोनों को। ए सी बी की वैल्यू यहां से देखो 33 डिग्रीज है और ए सी डी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 50 डिग्रीज है। तो कितना आ गया ये 83 डिग्रीज। अब यहाँ पे कौन कौन सा आंसर मिल गया, ये दूसरा आंसर मिला और पहला वाला तुम्हारा यहाँ पे आंसर मिला हुआ है डीबीसी, सॉरी यहाँ पे मिला हुआ है पहला मिल गया, दूसरा मिल गया। अब थर्ड आंसर यहां देखो एंगल डीसीबी प्लस एंगल डीएडी इज इक्वल टू हाउ मच, सीएबी निकालना है ना, हाँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम यहां पे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या लिख दिया, सम ऑफ, ये पूरा इस पूरे के इक्वल होगा, है ना, ठीक है। तो यहां पे
इसको ब्रेक कर दो सबको। इसको अगर ये तो पूरा आ गया ना 83 डिग्री है ना DCB, तो इसको मैंने पूरा लिख दिया 83 डिग्री, लेकिन मैं BAD को ब्रेक कर रहा हूं यहाँ पे किसमें CAB में, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है। एंगल CAB में मैंने इसको ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट वाला मैंने CAD में ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहां रहा CAD में, और ये वैल्यू अभी भी किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है। तो ये कितना आया हमारा 83 डिग्री प्लस 27 डिग्री प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये किसकी वैल्यू है, ये CAD की वैल्यू है 27। 83 में 7 ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, 90 और 20 जाएगा कितना 110। तो एंगल CAB इज प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल CAB इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री, यहां से यहां तक का। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अब 23। द डायग्राम यानी फिगर 14.51 shows a pentagon ABCDF inscribed in a circle with center O। यहां पे है सेंटर आपका O। Given AB is equal to BC is equal to CD। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये AB इक्वल है BC के और BC इक्वल है किसके CD के। एंड एंगल ABC is equal to 132। कैलकुलेट एंगल AEB। क्या कैलकुलेट करना है, AEB कैलकुलेट करना है पहले, फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है AED। A यहाँ, E यहाँ और D, ये पूरा एंगल कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है एंगल COD, यानी कि यहाँ वाली एंगल कैलकुलेट करने के लिए कह रहा। तो यहाँ पे 1 by 1 हम आपको दिखाएंगे और देखना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं CE को। हमने क्या किया, जो किया यहाँ हमने मेंशन कर दिया, ज्वाइन कर दिया हमने CE को। एक अलग से आप डायग्राम देखो और जो सॉल्यूशन हम करेंगे हम आपको इसमें बता दे रहे हैं, है ना, शो कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे E हमने मेंशन किया है, उसका यहाँ पे E है, क्वेश्चन का A यहाँ पे है, क्वेश्चन का B यहाँ है, C यहाँ है, और हमने अभी इसको ज्वाइन कर रखा है। अब ये देखो तो ये क्या है, सिर्फ 4 पॉइंट्स क्या इसमें है, हाँ सर्कल में है। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि ये कितना मेंशन है 132 डिग्री। ठीक है, तो एंगल AEC कितना हो जाएगा, एंगल ABC दिया है तो हम भी लिखते हैं एंगल ABC प्लस एंगल AEC। AEC पूरा निकालते हैं, AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों 180 क्यों होंगे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, ज्वाइन C। तो देयरफॉर ABCE, यहां लिख भी दे रहे हैं ABCE इज साइक्लिक। जिसको देखना है उसी को देखो बस। ABC 132 प्लस एंगल AEC इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AEC इज इक्वल टू 180 माइनस 132 इक्वल टू 48 डिग्री। कितना हो गया ये 48 डिग्री आ गया। अब ये जो 48 आया है ना, ये पूरा आया है, यानी कि ये दोनों के लिए कितना आया है 48 डिग्रीज आया है। अब आपने देखा कि ये देखो AB इक्वल है किसके, BC के। तो इक्वल आर्क या इक्वल कॉर्ड जो है इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। तो अगर ये 48 है तो 24 किसके पास, इसके पास, 24 इसके पास। ठीक है, यहाँ पे इरेजर से हमने किया इसको क्लीन।
और यहां पे हम क्या कह रहे हैं आपसे, ये सॉरी ये वाला पोर्शन, ये क्या करेगा, ये जितना ये 24 उतना ही ये 24। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इक्वल है ना, तो इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल है ना एट द सर्कमफ्रेंस। तो सिंस आर्क AB इक्वल टू आर्क BC, भाई कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 48 का हाफ, दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। क्या लिखेंगे हम, इक्वल आर्क, या फिर लिख सकते हो आप इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। और सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे ही नहीं, अगर सेंटर पे भी होता तो इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल ही सबटेंड करता है। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब ये एक आंसर आ गया हमारे पास, अब हमको कौन सा फाइंड आउट करना है इसके बाद वाला। अच्छा यहां पे भी अगर हम देखें तो इस वाले में क्या हो जाएगा, 24 ये है, 24 ये 48 हो गया, 132 हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना है AED, A यहां है, E यहां है और D यहां है, यानी AED में ये वाला पोर्शन आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए लेना पड़ेगा ये BEDC लेना पड़ेगा। इसको इरेज कर देते हैं, इसको हमने इरेज कर दिया। अब हमको किसको लेना है, इस वाले को। आपका ये कितना है, 24 है अगर, तो यहां से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये ऐसे करो, ये B, ये E और यहां पे आपका हो गया C और यहां पे D, यही मेंशन है यहां पे O। ये वाले में अभी ये वाली लाइन ज्वाइन थी ना, ये वाली लाइन ज्वाइन थी। अब जब तक ये CED नहीं निकलेगा, ठीक है, तब तक कहां से निकल पाएगा AED। ये यहाँ पे मुझे नहीं पता ये कितना है, आपका 24 है। अब देखो यहां देखने में समझ में आ रहा है कि अरे BC भी तो इक्वल था CD के, BC क्या था, इक्वल था CD के। तो अगेन सिंस, देखो यहाँ पे इजीली हो गया, सिंस BC is equal to CD, therefore angle BEC is equal to angle CED is equal to how much, 72 degrees। अरे सॉरी 24, कितना होगा, 24 डिग्रीज। देखो कहना क्या चाह रहा है कि देखो ये AB जितना सबटेंड किया यानी 24, तो BC इक्वल है तो सबटेंड किया ये भी 24, तो CD भी इक्वल है तो ये भी कितना सबटेंड करेगा, 24 डिग्रीज। हो गया यहां पे। नाउ एंगल AEC नहीं AED है ना, इज इक्वल टू 24 प्लस 24 प्लस 24 इज इक्वल टू हाउ मच, 72 डिग्रीज, है ना। 24 24 और ये भी कितना हो गया, 24 हो गया, यानी कि ये कितना आ गया, 72। अगर लिखना भी होगा तो क्या लिखोगे यहां पे, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल AEB प्लस एंगल BEC प्लस एंगल CED, और सबकी वैल्यू कितनी है, 24 है। अब क्या कैलकुलेट करना है, ये एंगल COD, ये 24 सर्कमफ्रेंस पे, ये इसका डबल कितना हो जाएगा, 48। क्या लिखेंगे यहां पे, इसको अब इरेज कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें। हाँ, ये जो CD है ये सबटेंड करता है, सबटेंड्स एंगल CED एट सर्कमफ्रेंस एंड एंगल COD एट सेंटर।
ठीक है, देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल CED। कितना हो गया, 2 इंटू CD की वैल्यू कितनी है 24 इज इक्वल टू हाउ मच 48 डिग्रीज। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन आपका फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि इन द गिवन सर्कल विद डायमीटर AB फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जो x हो गया उसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं रही, लेकिन मैथमेटिक्स से तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब ये 30 हो गया, ये क्या है 90 डिग्री। कैसे है, एंगल इन सेमी सर्कल। तो 9 3 120, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। ठीक है, जो भी कुछ हमने अभी देखा, अब इसको देखो हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्रीज। और यहां मैंने मेंशन कर दिया एंगल इन सेमी सॉरी एंगल इन द सेम सेगमेंट लिखना है ना हमें, एंगल इन सेम सेगमेंट। लगता है हमको भी x की याद आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक, एंगल ADB कितना होगा, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये होगा एंगल इन सेमी सर्कल। तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया ये एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अब तीनों एंगल का सम एंड ट्रायंगल ABD, एंगल BAD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB शुड बी इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे BAD की वैल्यू हमारे पास x है, ABD की वैल्यू कितनी है 30 डिग्रीज, और ADB की वैल्यू कैलकुलेट हुई 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। मूव करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। In figure 14.53 PQ is the diameter of the circle। PQ क्या है, डायमीटर है सर्कल का, whose center is O, given ROS is equal to 42 degree। Calculate angle RTS। RTS यानी इस एंगल को कैलकुलेट करना है, और ये भी काफी इजी है। कैसे इजी है, ये 42 बना हुआ है कहां पे, सेंटर पे, सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा 21, क्योंकि ये जो आर्क RS है यही सबटेंड कर रहा है कहां पे, सेंटर पे, और यही आर्क RS कहां पे सबटेंड कर रहा है, सरकमफ्रेंस पे। ये 20 बना गया इसकी वैल्यू। अब यहां पे आपको ये वैल्यू कितनी है 90 क्यों है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल है, और एंगल इन सेमी सर्कल की वजह से 90 और 21 कितना हो गया 111, और 111 के बाद कितना ऐड करोगे 180 हो जाए 69 डिग्रीज, एंड दिस इज योर आंसर, है ना। अगर आप डायग्राम में देखते हुए सॉल्व कर लोगे तो फिर लिखने में मुश्किल ही क्या है ना। ठीक है, कितना था यहाँ पे ROS 42 डिग्री था। चलो यहां पे क्या लिखते हैं, आर्क RS। ये जो RS आर्क है ये सबटेंड करता है एंगल RQS एट circumference and angle ROS at center। ठीक है, तो therefore angle RQS is equal to half angle subtended at the center। हाफ ROS की वैल्यू कितनी है 42, इसका मतलब ये कितना आ गया 21 डिग्रीज।
मेंशन हो गया यहाँ पे 21 डिग्री। एंगल PRQ इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। अगर PRQ 90 डिग्री है और PRT की स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो एंगल TRQ कितनी होगी? एंगल TRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री, है ना, क्योंकि सिंस PRT इज अ स्ट्रेट लाइन या फिर एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये 90 हो गई, तो इसके बगल में भी कितना हो गया, 90। अब कौन सी ट्रायंगल हम लोगों को देखनी है? इन ट्रायंगल QTR। इन ट्रायंगल QTR एंगल कौन सी कैलकुलेट की हमने यहाँ पे? RQT, है ना, RQS की तो RQT है, RQT प्लस एंगल RTS जो हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस कौन सी एंगल? एंगल QRT। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। RQT कितना दिया हुआ है? 21 कैलकुलेट हुआ अभी, प्लस RTS कैलकुलेट करके हमको बताना है QRT 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल RTS 90 प्लस 21 111 डिग्री इक्वल टू 180। एंगल RTS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 111 इज इक्वल टू 69 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इन फिगर 14.54 PR इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। PR डायमीटर है, PQ 7, QR 6 एंड RS इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब इसमें एक साइड गायब है, बस वही निकालनी है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन देंगे कि ये एंगल कहाँ लाई करती है? ये एंगल लाई करती है सेमी सर्कल में। अब जैसे ही यहाँ पे सेमी सर्कल में ये लाई करती है तो PR का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ, एक परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस QR यानी कि बेस का स्क्वायर। और रीजन क्या दोगे? कहां से ला रहे हो ये सब? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यही है बेस और बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आपका हाइपोटेनस के। तो PR का स्क्वायर तो शायद हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन PQ यहाँ पे दिया है 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे किसका हुआ? 6 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर किया हमने 49, 6 का स्क्वायर किया 36, 9 6 13 का 3 हो गया, और यहाँ पे अरे सॉरी 9 6 15 होता है एक्चुअली, हाँ 9 6 15 का 5 हो गया, 4 3 7 1 8। अब ठीक है ना, 50 और 35 85 होता है, अभी सही है। तो PR की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट 85 हो गई। यहाँ पे हम स्क्वायर लेके आ रहे थे, स्क्वायर को हमने उस साइड भेजा तो क्या हो गया? अंडर रूट लग गया। अगेन कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल PRS एंगल PSR इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। और ये भी कहां है? ये भी तो लाई कर रहे हैं एंगल इन सेमी सर्कल। तो देयरफॉर कितना हो जा रहा है यहाँ पे? PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर। PR कितना है यहाँ पे? PR की वैल्यू है अंडर रूट 85 का स्क्वायर। PS का कितना आ जाएगा? PS स्क्वायर ही रहेगा, प्लस RS का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका? PS स्क्वायर इज इक्वल टू 85 आया,
और माइनस कितना करेंगे 4 करेंगे 81 आ जाएगा। ये पी एस स्क्वायर की वैल्यू 81, तो पी एस की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये वैल्यू आ गई आपके पास 9। अब क्या निकालना था आपको, पेरीमीटर कैलकुलेट करना था ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PS। वैल्यू सबकी पुट कर दो आप, 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9 कितना होता है 13 to 15 9 24 सेंटीमीटर। एंड दिस इज योर आंसर। मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये, इन फिगर 14.55 AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CD। लो यहाँ पे मैंने लगा दिया। एंगल ABC कैलकुलेट करो। अच्छा यहाँ पे एंगल ADC की वैल्यू 38 है, कहाँ है मेंशन, ये रहे, ये है 38। कैलकुलेट करना है ABC यानी कि इनको कैलकुलेट करें, और फिर उसके बाद BEC यानी कि हमें इनको कैलकुलेट करना है। अब इसमें भी कुछ मुश्किल तो नजर आ नहीं रही है, क्योंकि ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो ये कैसा हो गया एक आइसोसेलेस, तो ये 38 तो ये भी 38। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अगेन बोथ द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ये 76 तो ये भी कितनी हो गई 76 हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा एंगल बचा हुआ है, सिर्फ एक एंगल बच रहा है, वो है आपका BEC, और BEC के लिए आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अब 76 और 76 कितना होता है 152 होता है, ऐड करेंगे 28 तो होगा 180। अगर ये 76 152 हुआ तो ये तो हुआ आपका 28, और ये 28 हुआ तो ये भी कितना हो गया, ये नहीं था 28, सिर्फ ये हो गया एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो अब जो कुछ भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अब हम 1 by 1 लिखने वाले हैं उसको। ठीक है, चलो पहले तो यहाँ पे इक्वालिटी का मैंने साइन लगा दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल 38 डिग्रीज। इन ट्रायंगल ACD सबसे पहले क्या है, इन ट्रायंगल ACD एंगल एंगल नहीं, कौन कौन सी साइड इक्वल दिखाई है, AC इज इक्वल टू CD, AC इज इक्वल टू CD, देयरफॉर एंगल CDA है ना, ADC लिखा है उसको, तो ADC हम भी लिख देते हैं। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू हाउ मच 38 डिग्री, है ना। क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने यहां लिख दिया। तो 38, तो ये भी कितना हो गया 38। एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ACB इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल CAD, कौन सा, नहीं ADC, एंगल ADC प्लस एंगल DAC। कितना कितना है दोनों, 38 है, प्लस 38 इज इक्वल टू हाउ मच 76। ये एंगल का कितना आ गया हमारे पास 76। निकालना किसको था, इसको निकालना था ABC को। अब किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। सिंस AB इज इक्वल टू AC, तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू हाउ मच 76 डिग्रीज। ये आ गया आपके पास 76। अभी पहले ना इसको निकालो एंगल BAC को। एंगल BAC इज इक्वल टू 180। 180 में से कभी भी एक ट्रायंगल में थर्ड एंगल को निकालना है तो बाकी दो को आपको माइनस करना होता है। तो 180 में से बाकी किसको माइनस करोगे, ABC को प्लस ACB को, एंगल ACB को।
और ये कितने हैं 180 माइनस 76 प्लस 76 यानी 180 माइनस 152 इज इक्वल टू 28 डिग्रीज। अब ये जो यहाँ पे 28 डिग्रीज आया है यही आएगा यहाँ पे बीईसी में, ये भी 28 डिग्री। और यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल बीईसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी और रीजन क्या देंगे एंगल इन सेम सेगमेंट। कितना हो जाएगा बीईसी की भी वैल्यू 28 डिग्रीज। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 14A ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।